जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया बेटा, अरे बैठो ना, काहेला बोल रहे हो। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जानता है, लोग तो बता दिया है। कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता है, क्या कोई काम किया? थोड़ा कुछ मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए। अरे घर में के आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार का एकदम अलग रूप देखने को मिल रहा है। काफी कड़क, काफी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। कभी नीतीश कुमार तेजस्वी यादव पर भड़कते हुए नजर आते हैं, तो कभी राबड़ी देवी पे, तो कभी राबड़ी देवी और नीतीश कुमार का पहला विवाद अभी थमा ही नहीं था। लो, अब फिर एक तीखी बहस दोनों के बीच हो गई। नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर के भी बड़ी बात कह दी है, जिसे सुनकर शायद एक बार फिर विवाद शुरू हो जाएगा। दरअसल बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्षी सदस्य हंगामा करते हुए आज विधान परिषद की बेल में पहुंचकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सत्ता पक्ष की तरफ से लालू राबड़ी राज को लेकर राजद पर जबरदस्त प्रहार किया गया। इसी बीच नीतीश कुमार खड़े हुए और राजद पर जोरदार हमला बोलना शुरू कर दिए। इस दौरान राबड़ी देवी पर भी उन्होंने जमकर बोला। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया बेटा, अरे बैठो ना, काहेला बोल रहे हो। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? अशोक चौधरी लेते हैं। कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बचाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है, और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है, और अब ये हो रहा 19 साल से सारा काम हो रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो ये सब जानता है, लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं, किसी को बचाए नहीं है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था, क्या कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे, और 3 साल के बाद हम जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, इसीलिए बीच में भी कर लिए, आप कभी इधर उधर नहीं जाइएगा। बैठिए, आराम से बैठिए, ये सब चीज होगा। छोड़ा ना, थोड़ा कुछ मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए। कौन चीज है? अरे घर में के आदमी का ना हो रहा है, कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। बैठिए आराम से, आप सर काम करवाइए। ठीक है। वैसे नीतीश कुमार ने विप में खड़े होकर कहा कि मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग बैठ जाइए। किसी की हत्या हुई है तो उसकी जांच जरूर होगी। एक एक चीज के बारे में हम लोग आज ही जानकारी लेंगे। इतना ही नहीं, राजद सदस्यों पर हमला करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अपना चीज जान लीजिए। राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि इनके पति की सरकार बाद में इन्हीं को बैठा दिया। ये लोग कभी कुछ किया है? ये लोग कोई काम किया था? सब काम हम लोगों ने ही किया है। सब हम लोगों के बोलने का ही कोई मतलब नहीं है। आप लोग आज तक कोई काम किए ही नहीं है।
आप लोग बोलकर प्रचार चाहते हैं, आज तक कोई काम आप लोगों के द्वारा किया ही नहीं गया है। ये बातें नीतीश कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि पहले कितना हिंदू मुस्लिम हुआ करता था, इसलिए जैसे ही देखा गड़बड़ी हो रही है इन लोगों को हटा दिए। इसके पति तो हटे, आप बन गए। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर के भी बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ घर के आदमी को ही ये लोग पद देने का काम करते हैं। वैसे राजनीति के समाजवादी स्कूल से आने वाले नीतीश कुमार कई सालों से लालू प्रसाद यादव की वंशवादी राजनीति की आलोचना करते रहे हैं और इसे लालू पर निशाना साधने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करते रहे हैं, क्योंकि वे अपनी पत्नी और उनके बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को राजनीति में आगे बढ़ा चुके हैं। वैसे एक तरफ नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर बड़ी बातें कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ निशांत की राजनीति में आने को लेकर के भी लगातार सुर्खियां चल रही है। अब जब निशांत कुमार कथित तौर पर जेडीयू और भाजपा से जो है नीतीश को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कराने का आग्रह कर रहे हैं और जेडीयू कार्यालय के बाहर निशांत के जो है उनको लेकर लगातार पोस्टर लगाए जा रहे हैं। साथ ही हाल में होली मिलन समारोह में पार्टी के नेता निशांत के साथ फोटो खिंचवाने के लिए एकत्र हो चुके हैं, तो उनके राजनीतिक पर्दापरण के बारे में अटकलें तेज हो गई है। वैसे जिस तरीके से आज नीतीश कुमार ने सदन में राबड़ी देवी को परिवारवाद को लेकर ताना मारा, वो कहीं ना कहीं निशांत की राजनीति में आने की बात पर भी काफी कुछ कह दिया है। खैर, ये तो बात की बात है, मगर नीतीश कुमार की बात सुनकर राबड़ी देवी भी बौखला गई। राबड़ी देवी ने कहा कि आज अशोक चौधरी फिरौती लेते हैं, पहले कांग्रेस को लूटे और अब जेडीयू में लूट रहे हैं। इसके बाद राबड़ी देवी और अशोक चौधरी में भी भिड़ंत हो गई। वैसे सदन में भारी हंगामे के बाद सभापति ने विपक्षी सदस्यों को पहली पाली तक के लिए बाहर जाने का आदेश तक दे दिया। खैर, आप खुद देखिए किस तरीके से राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बीच भिड़ंत हुए और किस तरीके से राबड़ी देवी ने अशोक चौधरी पर बड़ा आरोप गढ़ दिया है। 2007 में हुआ है, 2007 में सरकार करवाया, आप लोग करवाए, आप करवाए। मंत्री जी बोले, क्या बोले? तो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड पर न बोले क्या आरजेडी के नेता हमारे बेटा के किडनैपिंग में फिरौती मांगने आए थे। आरजेडी के लोग के शासन में डॉक्टर भाग गया, बीमारी भाग गया और आप लोग लूटना होता था। बिहार था, बिहार में 117 रन तैयार हो गया, 117 रन तैयार हो गया। आप लोग रोके, नहीं चलने के समूचे विपक्ष को मैं पहले जो इसके लेके बाहर जाने का मैं आदेश देता हूँ। वैसे आपको बता दें, नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच जिस तरीके की भिड़ंत हुई है, कोई पहली भिड़ंत नहीं है। इससे पहले भी नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच जो है भयंकर विवाद सामने आ चुका था, लेकिन जिस तरीके से बीते दिन राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाया था, उन्हें भंगेड़ी नशेड़ी तक कह दिया था, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर नहीं दी गई। लेकिन आज सदन में विधान परिषद में नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच एक बार फिर से भिड़ंत देखने को मिली है। राबड़ी देवी ने अशोक चौधरी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। खैर, अब जिस तरीके से राबड़ी देवी ने अशोक चौधरी पर आरोप लगाया है, उसका क्या कुछ परिणाम सामने आता है वो देखना अब काफी दिलचस्प होगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।